और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। अग्निवीर योजना पर आग बबूला अखिलेश यादव। अयोध्या की हार भगवान राम का फैसला। अखिलेश ने बताई पेपर लीक की असली वजह। दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया। ऐसे में दोनों लोकसभा में जमकर मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदू को नकार दिया और जोरदार तरीके से राहुल को घेरा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। आज सदन में दूसरे लड़के की बारी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में थे। जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, यूपी के दूसरे लड़के ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अग्निवीर योजना, भगवान श्री राम, पेपर लीक, ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरते दिखे। उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 10 सालों में पेपर लीक माफिया का जन्म हुआ। बार बार पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं ताकि बेरोजगारों को नौकरी ना देनी पड़े। वहीं अखिलेश ने ईवीएम पर भी सरकार को घेरा और कहा कि अगर हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीत भी लेंगे तब भी ईवीएम के खिलाफ ही रहेंगे। अखिलेश ने ऐलान किया कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम पर बैन लगा दें। वहीं अग्निवीर योजना को गरीबों के साथ अन्याय बताया। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो कहते थे हम राम को लाए हैं, उन्हें ही प्रभु राम ने हरा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के कल के भाषणों में से कई अंशों को हटाने को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। इस तरह इस सप्ताह
सप्ताह की शुरुआत में यूपी के दोनों लड़कों ने सदन में मोदी सरकार पर आक्रामक हमला बोला।